इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे तारीखी मंसूबे पर जिसका नाम है मलीर एक्सप्रेस वे। ये मलीर एक्सप्रेस वे 50 किलोमीटर की मुसाफत तय करवाएगा, वो भी चंद मिनटों में। 27 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मंसूबा कौन कौन सी खुसूसियात रखता है, कितनी देर का सफ़र कितने मिनटों में तय करवा देगा और कौन कौन से इलाकों के शहरियों को ये मुस्तफ़ीद करेगा, आइए बताते हैं। अगर आपने हालिया दिनों में मलीर नदी के साथ कभी सफ़र किया हो तो उसके कुदरती रास्ते पर मलीर नदी के बाएं किनारे पर तामीरात होती तो देखी ही होंगी। ये एक गेम चेंजर मंसूबा ज़मीन से बुलंद स्ट्रक्चर पर 39 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेस वे, जिसकी शाहरा 6 लेन पर मुश्तमिल होगी और हद रफ्तार होगी 100 किलोमीटर फी घंटा, यानी जाम सादिक पुल से काठोर तक का सफ़र बगैर किसी रुकावट के तेज़ रफ्तारी से मुमकिन हो सकेगा। मंसूबे को मुकम्मल होने में मजीद कितना वक्त दरकार है, कितनी लागत से मंसूबा तैयार किया जा रहा है और शहरियों के लिए कब खोल दिया जाएगा, आइए जान लेते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो से। मलीर एक्सप्रेस वे एक कराची की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस तरह से लियारी एक्सप्रेस वे बना था तो आवाम को इतनी बड़ी सहूलत हो गई, लेकिन इसके बनने से और मज़ीद ज़्यादा सहूलतें हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये टर्मिनेट हो रहा है काठौर पे, तो जो भी शहर की ट्रैफिक जिसको अब कंट्री जाना है, आया वो लाइट ट्रैफिक हो या हेवी ट्रैफिक हो, उसका कम से कम 1 से 1.5 घंटा ट्रेवल टाइम बचेगा और फ्यूल बचेगा। मलीर एक्सप्रेस वे पर 6 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं जो हर 8 किलोमीटर के बाद शहरियों को दाखिली और खारजी रास्ते फराम करेंगे। मंसूबे को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए निगरान हुकूमत के दौर में 14.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई, जिससे इंटरचेंजेस का काम तेज़ी के साथ जारी है। इंटरचेंजेस इसको इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, ट्रैफिक को और उन इलाकों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए गए। पहला इंटरचेंज हमने दिया है जाम सादिक पे, सेकंड है EBM काजवे पे, थर्ड है इसका इंटरचेंज शाह फैसल, फोर्थ है कायदाबाद पे। ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी आ जाती है जिसमें 4 इंटरचेंजेस हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मलीर में हम दाखिल हो जाते हैं, उसमें हमारे 2 इंटरचेंजेस हैं। तकरीबन हमारा ओवरऑल 60% काम मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन हम 13 साढ़े 13 किलोमीटर तक तो हम फिनिश लेवल पे आ गए हैं। 2 लेयर हमारे कारपेट के भी हो चुके हैं। 2 इंटरचेंजेस हमारे एडवांस स्टेज में हैं। EBM काजवे का तकरीबन 80% से ज़्यादा इंटरचेंज बन चुका है। मलीर एक्सप्रेस वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तैयार किया जा रहा है, जो 25 साल प्राइवेट सेक्टर की ज़ेर निगरानी होगा। इस मकसद के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंट कंपनीज की खिदमात हासिल की गई हैं। बहुत बड़ी एक टीम हमने डिप्यूट की हुई है। एक डिज़ाइनर है, फिर एक दूसरी टीम है जो उसको वेट करती है डिज़ाइन को और एग्जीक्यूट करवाती है। वो मुल्क की जो है रेप्यूटेड फर्म्स को इसमें हायर किया गया है, क्योंकि ये काम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो एज इक्विटी बहुत कम होता है। बाकी जो कंपनी बनाती है वही उसकी इक्विटी होती है कि वो खुद अपने जेब से पैसे डालती है, बाकी वो लेंडर्स थ्रू बैंक्स के थ्रू अरेंज करते हैं। मलीर एक्सप्रेस वे DHA फेज़ 8 को सुपर हाईवे पर DHA सिटी के फेज़ 9 से भी मिलाएगा, जिसके लिए कोरंगी से कायदाबाद तक मलीर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा दिसंबर 2024 में खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की तामीर में कुछ इदारों की NOCs के हवाले से रुकावट आई, जो निगरान हुकूमत के दौर में दूर कर दी गई, जबकि माहौलियाती एतराज़ात पर वजारत दिफा पहले ही NOC जारी कर चुकी है। इस मंसूबे पर कम से कम 65% फाइनेंसिंग बैंकों से कर्ज लेकर की जा रही है। बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार होने वाला मंसूबा मलीर एक्सप्रेस वे अपने मराइल के 60% पर है। मंसूबा शहरियों के लिए नए साल के आगाज़ पे तोहफे के तौर पे खोला जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ एहसन अब्बासी।